फंडामेंटल राइट्स को आपको बड़े ही आसान इन अ सिंपल वे आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। तो समझने की कोशिश करते रहो मेरे साथ साथ। देखो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ी सी इसी हिस्ट्री के ऊपर ध्यान डालते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हिस्टोरिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक आए। ठीक है। सबसे पहले देखो, फंडामेंटल राइट्स जो थे ना आपके 1215 में आपका इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो, फंडामेंटल राइट को बेसिकली मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहाँ पे एक किंग जोन्स हुआ करता था। ठीक है। इंग्लैंड का एक राजा हुआ करता था जो वहाँ के लोगों को वो क्या करता था, कुछ राइट्स, कुछ उनको अधिकार प्रोवाइड करता था। ठीक है। किंग जोन्स 1215 की बात हो रही है। स्टार्टिंग में इसकी हिस्ट्री को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 1291 में आते आते फंडामेंटल इसको जो हमारे राइट्स थे जो किंग जॉन दिया करता था, जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता था उस समय, उसको बोलने जानने लगा बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में इसको बोलने जाने लगा, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया एज अ बिल ऑफ राइट्स। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है, आपका बिल ऑफ राइट्स। तो इसको 1928 में नेहरू रिपोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या आया, इफेक्ट में आया, फोर्स में आया, तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को क्या किया, ऐड किया। कहाँ से उठा के लाया हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के लाए। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता था, बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देखो कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको हमें गारंटी कौन देता है, हमें फंडामेंटल राइट्स की। और हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होंगे तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स आपके कहते हैं फंडामेंटल लॉ, किसी भी लैंड के, किसी भी टेरिटरी के जो फंडामेंटल लॉ होते हैं उसको बोला जाता है आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। जो किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए सबसे बेसिक जो जरूरी लॉ होंगे उसको क्या बोला जाएगा, आपके फंडामेंटल लॉस। ये अभी आपको मैंने समझाने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश करो मेरे साथ साथ कि फंडामेंटल राइट्स की इंस्पिरेशन हमने कहाँ से इनको लिया है। इनको हमने लिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो मैग्ना कार्टा इसको कब बोला जाता था, 1215 में। जो कि किंग जॉन्स जो हुआ करता था इंग्लैंड का, वो क्या करता था, वो आपके फंडामेंटल राइट्स वहाँ के लोगों को क्या करता था, देता था, प्रोवाइड करता था। ठीक है। इनका पर्पस देख लो, मकसद क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इनका मकसद ये है, इनका पर्पस ये है कि इन्होंने अथॉरिटेरियन रिजाइम को इस्टेब्लिश होने से रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है। कि कहीं हमारे देश में, हमारी टेरिटरी में एक अथॉरिटी ना बन जाए, डिक्टेटरशिप ना आ जाए। ठीक है। उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अथॉरिटेरियन रिजाइम को। ठीक है। ये हमारी लिबर्टी, हमारी आज़ादी, लोगों की आज़ादी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। और ये टायरनी, इन्वेजन, स्टेट के इन्वेजन को प्रिवेंट करते हैं। इस चीज़ को अभी आप समझने की कोशिश करना मेरे साथ। स्टेट कहाँ पे इन्वेजन करेगी, स्टेट आपकी लिबर्टी के ऊपर इन्वेड कर सकती है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर इन्वेड कर सकती है। मतलब उसको क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। उस चीज़ को रोकने के लिए आपके क्या है, फंडामेंटल राइट आपको दिए जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट की गवर्नमेंट ऑफ मैन। ठीक है। मतलब समझने की कोशिश करो। देखो, गवर्नमेंट किसकी है, लॉज की गवर्नमेंट है, ना कि मैं किसी एक पर्सन, कुछ इंडिविजुअल की गवर्नमेंट नहीं होगी। गवर्नमेंट किनकी होगी, कानूनों की, लॉज जो बने होंगे उनसे गवर्नमेंट चलेगी, ना कि कोई एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को रन करेगा। समझने की कोशिश करते रहो मेरे साथ साथ, चीज़ों को डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग बनाते रहो। हर एक चीज़ आपको कवर करवाते रहेंगे हम यहाँ पे। देखो, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की, ताकि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है इंडिया के, किसी भी हमारी कंट्री के, उनकी
मटेरियल, जो भी उनको मटेरियल डेवलपमेंट है वो हो सके, उनकी मॉरली तौर पे डेवलप हो पाए, स्पिरिचुअल लेवल पे, तभी आगे हम देखेंगे आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? ताकि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। अगर आपको स्पिरिचुअल की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी तभी तो आप स्पिरिचुअली डेवलप हो पाओगे। इंटेलेक्चुअली अगर आपको राइट टू एजुकेशन होगा तभी आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे डेवलप हो पाओगे। इसलिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल की आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। और इनका क्या करते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक राजनीतिक तंत्र, ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों का ही क्या होगा, तंत्र, मतलब लोगों के द्वारा ही चलाया जाएगा सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ तक आपको सिर्फ मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की कि फंडामेंटल राइट आपके है क्या, इनका पर्पस क्या है। आगे अभी आप मेरे साथ समझने की कोशिश करोगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में मैंने आपको जब हमारी लाइव क्लास हुई थी तब भी बताया था, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो हमारे स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट किया गया जिससे हमारा जो एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहाँ से क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। हमारे फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को, उसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट। वो भी हम आगे समझेंगे क्यों उसको डिलीट किया गया, किस तरह से बनाया गया। फिलहाल आप सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ये आपका आएगा, और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे आर्टिकल आएंगे राइट टू इक्वालिटी के साथ, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ये कौन से आर्टिकल में आएगी, 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। फ्रीडम का देखो, फ्रीडम जो है ये एडिशनल प्रोविजन है, इसका मतलब राइट टू क्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये आपका इसी में आया करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, जो 1978 में हुआ था। उससे आपकी राइट टू जो प्रॉपर्टी था उसको क्या कर दिया गया, आपके फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। आई होप आपको 2 तरह के जो आपके 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट थे वो समझ आ गए, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। अभी समझने की कोशिश करो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, किसी को एक्सप्लॉयट करना, उसके खिलाफ कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप मेरे साथ ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि 4th जो आपका आर्टिकल है वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको अपने रिलीजन के लिए क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी अपने रिलीजन को फॉलो करने की। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आएगा इसमें, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट आपको दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको अपने कल्चर को फॉलो करने की क्या मिलेगा, राइट होंगे आपके पास, अधिकार होगा कि आप कल्चर को फॉलो कर पाओ। एजुकेशनल राइट होंगे कि आप प्रॉपर तरीके की एजुकेशन ले पाओ, जो भी आप लेना चाहते हो, ये आपका आएगा 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका आर्टिकल 31 में आता था, वर्ड को समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको रिपील्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर 1978 में हुआ था। मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी जब इसको क्या किया गया था, रिपील किया गया था, ख़त्म किया गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आपका आता है आर्टिकल 32 में। देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था दिस इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जब अगर आपके ये जो ऊपर 5 आर्टिकल हैं, आपके जो 5 फंडामेंटल राइट है, जब ये वायलेट होंगे तो उनको रीस्टोर करने के पास आपके पास आर्टिकल 32 रहेगा फंडामेंटल राइट, जिसकी हेल्प से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा पाओगे अपने फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पे। चीज़ों को आई थिंक आप डीप लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ। ये फ़िलहाल के लिए आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की फंडामेंटल राइट के बारे में। आगे जो हम पढ़ेंगे आपके वेरियस जितने भी फंडामेंटल राइट है ये भी कवर करेंगे। बस ओनली वन रिक्वेस्ट दैट जस्ट गिव मी द रिस्पॉन्स दैट यू आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ आप एक कमेंट करके मुझे रिस्पॉन्स कर दो, तभी ताकि मैं आपको आगे बेस्ट तरीके से थोड़े कम समय में चीज़ों की डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश करो। और अगर आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा समय के साथ
टाइम आराम से एक एक वर्ड के मीनिंग के अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल पे वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और साथ में लाइव क्विज़ वहाँ पे किया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होती रहे। ठीक है, बाकी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह के दमदार कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।